और तो क्या स्टार प्रचारक ही आदमी नेता होता है क्या? ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। तो यह तूफान मच जाएगा यहाँ पे और सब धराशायी हो जाएंगे। और रावण का वध 10वीं को होता है, ये 30 तारीख को हम लोग एनडीए का वध करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में जो उबाल है, और वैसे भी बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है, गर्माहट बनी हुई होती है, लेकिन उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में जो उबाल है उसकी क्या बात की जाए। पहले ये लग रहा था कि ये पूरा खेल, ये पूरी सियासी लड़ाई कांग्रेस, माफ कीजिएगा, महागठबंधन और एनडीए, दो खेमों के बीच होनी है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू से ज्यादा बड़ी लड़ाई बन गई है आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई इस उपचुनाव में। अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आरजेडी अपने उम्मीदवार के नाम को वापस नहीं लेती, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आ रही है, एक बयान आ रहा है कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास का, तो फिर महागठबंधन टूट जाएगा, आगे भी आरजेडी से कोई रिश्ता नहीं होगा। तैयार हैं आप इसके लिए? हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता, मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हैं, तो उनसे हमारा सवाल होगा। आप तैयार हैं सर इसके लिए? नहीं, सवाल है कि महागठबंधन है और आगे भी रहेगा। ये उपचुनाव 2 हो रहे हैं और हमारे 75 विधायक हैं, हमारा आधार वोट है और हमारे आधार वोट पर ही कांग्रेस को इतने सीटें आई हैं। तो हमारी पार्टी ने कहा कांग्रेस के लोगों से कि भाई ये दोनों सीट हमें लड़ने दो, और इस पर लड़ाई लड़ने की क्या ज़रूरत है। जब सीट का बंटवारा होगा, आम चुनाव जब होगा, तो हम अपना आपका जो हिस्सा है वो देने का काम करेंगे। तो पता नहीं, अब कुछ राजनीतियाँ हो रही है, कुछ लोग सरकारी पार्टी के लोगों से मिले हुए हैं, उनके कहने पर कुछ काम हो रहा है, ऐसा हमको लगता है, प्रतीत होता है। इसलिए कांग्रेस को अभी भी समय है कि अपने दोनों उम्मीदवार का नाम वापस कर ले और आरजेडी को सपोर्ट करे। आप कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी से मिल गई है कांग्रेस इस और नहीं, ये मैं नहीं, कुछ लोगों का मैंने कहा, कुछ चरणदास अगर बयान दे रहे हैं, अब कुछ लोगों का मैंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रिश्ते सरकारी पार्टी के लोगों से है और पता नहीं वहीं से डील हो रहा है कि क्या हो रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन अभी भी समय है कांग्रेस के पास कि वो दोनों अपने उम्मीदवार जो खड़े किए हैं, दोनों का नाम वापस ले लें और राजद को सपोर्ट करें। चूँकि महागठबंधन के अन्य दल के जो लोग हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, इन लोगों के समर्थन से हम चुनाव आरजेडी वहाँ लड़ रही है। इसलिए कांग्रेस को भी अपने उम्मीदवारों का नाम वापस करके और हमें समर्थन करना लगता नहीं कि इसका कोई नुकसान हो जाएगा? कांग्रेस ने आपके खिलाफ अगर लड़ाई छेड़ दी है, आपके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। नहीं, सवाल है कि जब हम 70 सीट हमारी पार्टी ने दिया था आम चुनाव में, तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी मरमरी थी कि आपने 70 सीट क्यों दिया। जहां हमारा आधार वोट है वहां भी कांग्रेस ने दिया और हमारे वोट पर ही वो कहते हैं कि हमारा ये वोट है। आप पहले साबित कीजिए कि आपका वोट है कहां। और ये उपचुनाव है, उपचुनाव में जो बड़ी पार्टियां होती है वही चुनाव लड़ती है। हम 75 वाले विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है आरजेडी, और उसमें महागठबंधन के जो 3 अन्य दल हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल के समर्थन से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पप्पू यादव कोई फैक्टर है कि नहीं इस चुनाव में? नहीं, पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है इस चुनाव में, किसी तरह का कोई फैक्टर नहीं है। लोगों ने नकार दिया है उनको, इसलिए कोई फैक्टर नहीं। आपने अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बिहार के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी कल दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे पास भी ये जानकारी है। आपने कह दिया कि लालू यादव बिहार आ रहे हैं और शायद 20 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं, ऐसा कहा आपने? नहीं, वाला ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही वो बिहार आएंगे। अब डेट का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहाँ से परमिशन देंगे वो बिहार के हैं और बिहार में आएंगे चुनाव प्रचार भी करेंगे। और चुनाव प्रचार ये पार्टी तय करेगी। और स्वास्थ्य
अगर ठीक रहा और डॉक्टर ने इजाजत दिया और पार्टी तय करेगी कि उनको चुनाव प्रचार करना है या नहीं। पार्टी ने तो तय कर लिया ना, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो निश्चित रूप से उसमें होगा, और जब वो आएंगे और डॉक्टर इजाज़त देगा तो यह तूफान मच जाएगा यहाँ पे, और सब धराशायी हो जाएंगे। और रावण का वध 10वीं को होता है, ये 30 तारीख को हम लोग एनडीए का वध करेंगे आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में। एक आखिरी सवाल है आपसे, स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर बड़ा बवाल है। एक ट्वीट सामने आया तेज प्रताप यादव जी का, उन्होंने कहा कि मीसा भारती का नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, चलिए ठीक है, मीसा भारती जी का भी नाम नहीं है, दीदी का नाम नहीं है, माँ का नाम नहीं है, श्रीमती राबड़ी देवी जी का नाम नहीं है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, बड़ा, और इसको सीधे तेजस्वी यादव पर हमला माना गया। तेज प्रताप यादव, मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जहां तक स्टार प्रचारकों का मामला है, हम भी स्टार प्रचारक हुआ करते थे और पार्टी ने तय किया इस बार। और तो क्या स्टार प्रचारक ही आदमी नेता होता है क्या? ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, लेकिन हम पार्टी कैसे चुनाव जीते इसके लिए हमको काम करना है। और दोनों विधानसभाओं में हम जाएंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, दोनों को चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसलिए जो लोग भी इस तरह का बयान देते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि पार्टी हित में आप भी चुनाव प्रचार करने चलिए। स्टार प्रचारक कोई जरूरी थोड़ी है कि स्टार प्रचारक हम होंगे, हम ऐसे ही अपने कर्मों से स्टार प्रचारक बन जाएंगे। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि पार्टी हित में आप काम कीजिए और पार्टी को चुनाव जिताने के लिए हर कदम उठाइए। तो पूरे इंटरव्यू की 3 महत्वपूर्ण बात: स्टार प्रचारक होने से कोई नेता नहीं होता, नसीहत है तेज प्रताप यादव को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लालू यादव तो बिहार आएंगे, और जब आएंगे तो आरजेडी के, लालू यादव के, तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो धराशायी हो जाएंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की नाराजगी की परवाह नहीं है, कांग्रेस को अल्टीमेटम है, आप अपने उम्मीदवार का नाम वापस लीजिए और आगे जब चुनाव होगा तो आपको उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिलेगी। आरजेडी यह नसीहत कांग्रेस को दे रही है।